हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लेज ब्यूटी सैलून। आज मेरी शॉप में नॉर्मल वैक्स कैसे किया जाता है वो दिखा रही हूँ। नॉर्मल वैक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे हनी वैक्स ले रखा है और उसके लिए चाहिए वैक्स हीटर, वैक्स नाइफ, टेल्कम पाउडर और कुछ स्ट्रिप। अब वैक्स को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। वैक्स स्टार्ट करने से पहले वैक्स को गर्म करना है। उसके बाद जो हमारे क्लाइंट के अगर यहाँ हम हैंड वैक्सिंग कर रहे हैं तो हमारे क्लाइंट के हैंड को बिल्कुल टैल्कम पाउडर से बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो टैल्कम पाउडर हम यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे अगर मान लो किसी क्लाइंट को वैक्सिंग करनी है और अगर हाथों में मॉइस्चर रह जाती है, स्वेटिंग रह जाती है, तो फिर अच्छी तरीके से वैक्सिंग नहीं होती है। तो अच्छे मॉइस्चर और स्वेटिंग ना हो इसलिए हमने टैल्कम पाउडर अप्लाई करना है। इससे हमारी हैंड जो होती है क्लाइंट की बिल्कुल ड्राई हो जाती है और वैक्स करने में हमें ईज़ी रहती है। तो वैक्स ऐड करने से पहले जो हमारी वैक्स बिल्कुल गरम कर लेनी है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। और गरम करने के बाद वैक्स को हम नाइफ के द्वारा पतली-पतली लेयर से अप्लाई करते हुए हमको वैक्स को स्टार्ट करनी है। और अगर हम हैंड वैक्सिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना है हमारी जो वैक्सिंग स्टार्ट करनी है हमें ऊपर से करना है, हैंड के ऊपर से करना है और ऊपर से करते हुए हमें नीचे नीचे तक जाना है। वैक्स करते टाइम हमें कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि अगर आप स्ट्रिप यूज़ कर रहे हो तो उसको हाफ़ यूज़ करना है। हाफ़ हमें होल्ड करने के लिए रखना है। इससे क्या होता है अगर हमने पूरा स्ट्रिप वैक्सिंग में यूज़ कर लिया तो फिर वो वैक्स स्ट्रिप गंदी हो जाती है और हमें वैक्सिंग करने में प्रॉब्लम होती है। वैक्स कर जब हम अप्लाई करते हैं तो एक चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए हमें। जो वैक्स होती है क्लाइंट के अगर बॉडी पे हम जब स्ट्रिप अप्लाई करते हैं उसको अच्छी तरीके से प्रेस करना है और क्लाइंट को स्ट्रेचिंग अच्छे से होने के बाद ही हमें उस स्ट्रिप को रिमूव करना है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रेस भी नहीं किया और स्ट्रेचिंग भी नहीं किया और वैक्स करते रहें। ऐसे नहीं करना है। अगर हम प्रेसिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारी क्लाइंट का जैसे नॉर्मली कंप्लेन होता है कि हमारी जो हेयर टूट गए हैं रूट से, अच्छी तरीके से रिमूव नहीं हुए। तो इसी कारण से होता है, अगर अब अच्छी तरह से प्रेसिंग नहीं होती है तो हेयर टूटने की प्रॉब्लम होती है। और अगर स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं होती है, कभी-कभार क्या होता है किसी-किसी की स्किन कोई स्लिम होते तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जो हेल्दी होती है, जैसे किसी के बॉडी में फैट है तो उनको अगर हम अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग नहीं करते तो पैचेस आते हैं। तो पैचेस आते हैं, उनके रेड स्पॉट पड़ जाते हैं तो फिर क्लाइंट का कंप्लेन होता है। तो इसीलिए प्रेसिंग और स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रेसिंग अच्छे से करोगे और स्ट्रेचिंग अच्छे से करोगे, वैक्सिंग आपकी उतनी ही अच्छी तरीके से होगी। और वैक्स करते-करते देखो हमने यहाँ पे ऊपर पोर्शन में वैक्सिंग हमारी कंप्लीट कर ली। अब वैक्स अप्लाई कैसे करनी है? नॉर्मली क्या ध्यान रखना है, वैक्स नॉर्मली आप बॉडी के किसी पार्ट पे भी कर रहे हो, तो आपको वैक्स एक नॉर्मल प्रोसीजर है, आपका वैक्स होती है जो हमारे हेयर का ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में हमें वैक्स को अप्लाई करना है और जस्ट अपोज़िट डायरेक्शन में उसे रिमूव करना है। आप कहीं पे भी कर रहे हो सेम आपको यही टेक्निक यूज़ करना है। जिस डायरेक्शन में हेयर का ग्रोथ होता है उधर अप्लाई करना है और अपोज़िट डायरेक्शन में रिमूव करना है। अब देखो एल्बो पोर्शन में हमने कैसे किया, हमारे एल्बो पोर्शन और ये फ्रंट साइड वाले हैंड में हमने ऐसे किया कि हैंड को फोल्ड कर लिया और ऊपर से लेके नीचे तक वैक्स अप्लाई किया और जस्ट अपोज़िट डायरेक्शन में हम वैक्स रिमूव कर देंगे। वैक्स करने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो जो अनवांटेड हेयर होते हैं और जो सन टैन बहुत अच्छे से रिमूव होती है। इससे क्या क्लाइंट को टैनिंग नहीं होती है, क्लाइंट को प्रेज़ेंटेबल कहीं पार्टी में जाना है तो नॉर्मली क्लाइंट वैक्सिंग वगैरह 15 डेज़ में या मंथ में एक बार वैक्सिंग करवाती हैं। वैक्सिंग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। व ये हाइजीन अगर आपको हेयर नहीं रखना है अपने बॉडी में तो आप वैक्सिंग करवा सकते हो। अब ऐसे करके देखो फिंगर में भी कंप्लीट कर लिया हमने और पूरा हैंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब वैक्स कंप्लीट हो जाने के बाद वैक्स को अच्छे से या नॉर्मल पानी से या अगर सेंसिटिव स्किन एस्ट्रिजेंट से हम अच्छी तरीके से रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद वैक्स जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, क्लीन होने के बाद अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। जब क्लीन हो जाए तो मॉइस्चराइज़र या जेल दोनों में से कुछ चीज़ अप्लाई करके अच्छे से मसाज करके फिर छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें क्लीन कर दिया और क्लाइंट का हैंड को फ्री कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है। और जेल इसलिए क्योंकि किसी-किसी की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, पिंपल, एक्ने, छोटे-छोटे दाने निकल जाते हैं, इसलिए जेल अप्लाई नहीं तो आप मॉइस्चराइज़र लगा के क्लाइंट को फ्री कर सकते हैं। आप देखो हमारी वैक्सिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे।